जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। नाहरगढ़ को भूतिया किला भी कहते हैं। बताते हैं कि यहाँ पे प्रेत आत्माओं का पहले वास था। उन प्रेत आत्माओं ने महल के निर्माण में काफी विघ्न डाला। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं इसके पीछे की एक रोचक कहानी। नाहरगढ़ में प्रवेश करने के लिए आपको ताड़ी गेट से टिकट लेना होगा। टिकट का शुल्क है 50 रुपए। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद और चेक पोस्ट पे चेक कराने के बाद जैसे ही आप ताड़ी गेट से अंदर एंट्री करोगे तो यहाँ पास में एक म्यूजियम है और एक शीश महल है, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। नाहरगढ़ का ओपनिंग टाइम सुबह 10 बजे से रात को 8:30 बजे तक है। ज्यादातर लोग नाहरगढ़ घूमने के लिए शाम के टाइम आते हैं, क्योंकि यहाँ शाम के समय सनसेट का व्यू और नाइट के समय जयपुर का व्यू बड़ा ही जबरदस्त दिखता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया। नाहरगढ़ से पहले इस जगह को सूर्यगढ़ के नाम से जाना जाता था। वैसे तो जयपुर में बहुत सारे महल और किले हैं। जयपुर का नाहरगढ़ का किला अपने आप में एक अनोखा किला है। सूर्यास्त तो देख नहीं पाए, लेकिन नाइट में जयपुर का व्यू देखने के लिए हम नाहरगढ़ किले के बैक में चले गए, जहाँ जयपुर व्यू पॉइंट है। इससे जयपुर कुछ ऐसा दिखता है। यह किला जयगढ़ फोर्ट से 6 किलोमीटर और आमेर फोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किला चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे राजा आते रहे इसका विस्तार और नवीनीकरण करवाते रहे। मानवेंद्र महल के प्रवेश द्वार के सामने आज भी उस जमाने की 2 तोप रखी हुई है। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का मानवेंद्र महल है, जिसमें अभी हम प्रवेश करेंगे। हमको यहाँ पर भी टिकट दिखाना होगा महल में अंदर एंट्री करने के लिए। इंद्र भवन सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। महल में राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 विंटर पैलेस और 9 समर पैलेस बनवाए थे। महल की दीवारों पे बने हुए चित्र आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। आज भी उनकी चमक वैसे ही पहले जैसी थी। महल में जैसे आगे प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा सा चौक दिखाई देता है। यह चौक उस टाइम उत्सव मनाने के लिए और तरह तरह के कार्यक्रम करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। कहते हैं कि सवाई माधो सिंह के 9 रानियां थी और 9 रानियों के लिए उन्होंने 9 महल एक जैसे बनवाए थे। राजा ने 9 महल एक जैसे बनवाए, जिससे कि रानियों में आपस में झगड़ा ना हो। इन 9 महलों को अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे कि चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, कुशल प्रकाश, जवार प्रकाश और ललित प्रकाश। ललित प्रकाश के अंदर 2 महल और थे, जिनका नाम था रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश में राजा की 2 मुख्य पटरानियां रहा करती थी। नीचे वाले महल विंटर पैलेस हुआ करते थे और जो ऊपर वाले महल थे वो समर पैलेस हुआ करते थे। यह 9 में से किसी एक रानी का विंटर पैलेस है। इसके जस्ट ऊपर ही उनका समर पैलेस है। प्रत्येक रानी के लिए 2 मंजिला भवन था। प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग व्यवस्था। यह रानी का उस समय किचन हुआ करता था। आप देखेंगे कि इस किचन में ऊपर चिमनी हुआ करती थी, जिससे भी पूरा धुआं होता था वो इस चिमनी के माध्यम से ऊपर निकल जाया करता था। उनकी किचन भी उस जमाने में इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। महल की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और नक्काशी थी, जो उस जमाने में की गई थी। आज भी उसी चमक के साथ चारों ओर अपने चमक से हर आने वाले पर्यटक को अपनी ओर खींच के मंत्रमुग्ध कर देती। महल की दीवारों पर पीला और चित्रकारी में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ की दीवारों पर पेंट को देख के ऐसे लगता है जैसे ये अभी किया गया हो, और आज भी उसी चमक के साथ ऐसे चमक रहा हो जैसे इसको अभी किया है। नीचे चौक से 9 महलों को देखते हैं तो एक जैसे नजर आते हैं। एक महल के कमरे खिड़की चौक की तरफ खुलती है, जिससे उन खिड़कियों से रानियां चौक में होने वाले कार्यक्रम का लुत्फ उठा सके। ऊपर जाने के लिए चौक से 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिनके माध्यम से महल में प्रवेश करके ऊपर जाया जा सकता है। महल के दरवाजे पर दोनों खूबसूरत फूलों की पेंटिंग बना रखी। जैसे कमरे नीचे विंटर पैलेस पे बनाए, वैसे ही सेम कमरे राजा ने ऊपर समर पैलेस पर भी बनवाए। नीचे जैसी रानी की किचन थी, वैसी ही सेम ऊपर भी थी। छोटे छोटे अलमारी भी बना रखी थी। इन रूम्स में दासियां रानियों के कपड़े रखती थी, और साइड वाला जो रूम था वो रानी का मुख्य रूम था, जिसमें खूबसूरत पेंटिंग कर रखी थी। दीवारों पे अलमारियों में चारों तरफ फूल पत्तियों की बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जो ऐसे लग रहा था जैसे
जिससे ये कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रत्येक कमरे में इस तरह की पेंटिंग्स थी, पूरे महल में भी चारों तरफ पेंटिंग्स थी, लेकिन जो मुख्य कमरा होता था उसमें खूबसूरत पेंटिंग बना रखी थी। समर के समय में रानी का ये मुख्य कमरा हुआ करता था, जिस पर खसखस के बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे। उन पर पानी का छिड़काव करते थे, जैसे ही गर्म हवा उनसे टकराती और अंदर प्रवेश करती और ठंडी हो जाती और पूरा महल ठंडा हो जाता। और रानी इन खिड़कियों से हवा के साथ जयपुर के नज़ारों का भी आनंद लेती। के मुख्य महल के दोनों साइड के कमरे उनकी दासियों के हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात तो नौ महल की ये थी कि सारे कमरे एक जैसे थे, सारे दरवाजे एक जैसे थे, प्रत्येक कमरे की चित्रकारी एक जैसी थी, कोई उनमें एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं निकाल सकता था। इस जगह से रानियां नीचे जितने भी कार्यक्रम होते, म्यूजिक संगीत वाद्य जो भी चलते, वहाँ नीचे चौक में यहाँ से ऊपर से समर के टाइम रानियां नीचे देखती थी। ये महल का मुख्य गलियारा था जो प्रत्येक रानी के कमरे से जुड़ा हुआ था। नाहरगढ़ महल को भूतिया पैलेस भी कहते हैं। ये भूतिया फोर्ट के नाम से भी फेमस है। भूतिया महल इसे इसलिए कहते हैं, जब इस महल का निर्माण कार्य चल रहा था, मजदूरों द्वारा दिन में जो दीवारें बनाई जाती थी उनको रात में किसी प्रेत आत्मा के द्वारा गिरा दिया जाता था। धीरे धीरे मजदूरों ने यहाँ काम करना बंद कर दिया और यह बात राजा तक पहुँच गई कि महल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। तो राजा ने पूछा कि किस वजह से रोका गया, तो वहाँ उन्हें बोला गया कि कोई महल के कार्य में विघ्न डाल रहा है, हम दिन में तो निर्माण कर देते हैं, रात को कोई गिरा देता है। उसके बाद राजा ने रात को वहाँ पहरेदार खड़े किए और फिर देखा कि बहुत तेज हवा चली और उन दीवारों को उन हवा के माध्यम से गिरा दिया गया। पहरेदार डर से भाग खड़े हुए और फिर दूसरे दिन जाके राजा को उन्होंने सारा रात्रि का पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे रात को हुआ। फिर राजा ने पंडितों, ज्योतिषों और तांत्रिक के माध्यम से यहाँ आह्वान किया और उस आत्मा को बुलाया गया। फिर उन सब ने मिलकर राजा से कहा कि यह जो आत्मा है ये राजा नारसिंह राठौड़ की है और ये चाहती है कि यहाँ जब महल बने उससे पहले उनका मंदिर बने, इस वजह से ये कार्य करने नहीं दे रहे। फिर राजा ने इस फोर्ट का नाम भी नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया और पास में ही पीछे नारसिंह भूमिया का एक मंदिर बना रखा है जो आज भी है।